साल 2008 है। भारत और चीन दोनों अपनी रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों के सामने लगभग एक जैसी चुनौती है, बढ़ती आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ती यात्रा की मांग। लेकिन कुछ साल बाद दोनों देशों की रेलवे बिल्कुल अलग दिखने लगी। आज चीन में 350 kmph की बुलेट ट्रेन दौड़ रही हैं, हजारों किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क बन चुका है, जबकि भारत वंदे भारत, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब दोनों देशों ने रेलवे को मॉडर्नाइज करना शुरू किया तो दोनों ने अलग रास्ते क्यों चुने? क्या भारत पीछे रह गया या फिर भारत का लक्ष्य ही कुछ और था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरुद्र और आज हम समझेंगे कि चाइना और इंडिया दोनों ने रेलवे को मॉडर्नाइज किया, लेकिन उनके रास्ते अलग क्यों हो गए। सबसे पहले एक सवाल, अगर आपके पास सीमित पैसा हो तो आप क्या करेंगे? पूरे देश में कुछ बहुत तेज ट्रेनें चलाएंगे या लाखों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा बेहतर बनाएंगे? यहीं से दोनों देशों की कहानी अलग होने लगती है। चीन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने हाई स्पीड रेल पर भारी निवेश किया। नई डेडिकेटेड लाइंस बनाई गई, ऐसी ट्रैक जिन पर सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन चले, न पैसेंजर ट्रेन, न फ्रेट ट्रेन, न मिक्स ट्रैफिक, सिर्फ हाई स्पीड सर्विसेज। और इसी वजह से आज चीन 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर बड़ी संख्या में ट्रेनें चला पाता है। अब भारत को देखिए। भारत की सबसे बड़ी चुनौती स्पीड नहीं थी, कैपेसिटी थी। क्योंकि भारतीय रेलवे सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी को भी ढोती है। कोयला, सीमेंट, अनाज, कंटेनर और लाखों टन माल हर दिन। यानी भारतीय रेलवे को पैसेंजर रेलवे और फ्रेट रेलवे दोनों का काम एक साथ करना पड़ता है। जरा सोचिए, अगर दिल्ली हावड़ा रूट पर एक तरफ 130 kmph की एक्सप्रेस हो और दूसरी तरफ 60 kmph की फ्रेट ट्रेन, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? स्पीड या ट्रैक कैपेसिटी? असल में कैपेसिटी। और यही कारण है कि भारत ने सबसे पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का फैसला किया, ताकि मालगाड़ियां अलग ट्रैक पर जाएं और पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा जगह मिल सके। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात है, लोग अक्सर भारत और चीन की स्पीड की तुलना करते हैं, लेकिन शायद तुलना गलत जगह हो रही है, क्योंकि दोनों देशों के लक्ष्य अलग थे। चीन ने कहा पहले स्पीड, भारत ने कहा पहले कैपेसिटी, और दोनों ने अपने अपने हिसाब से रेलवे को बदला। इसीलिए भारत में मल्टी ट्रैकिंग हो रही है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग बढ़ रही है, कवच लगाया जा रहा है, स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रही है, वंदे भारत लाई जा रही है और फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। यानी भारत की कोशिश है कि पहले एग्जिस्टिंग नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जाए, फिर उस पर तेज और ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएं। तो क्या भारत कभी चीन जैसी हाई स्पीड रेल बना पाएगा? शायद हां। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक कदम है, लेकिन भारत का रेलवे मॉडल शायद हमेशा थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि भारत की रेलवे सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, पैसेंजर वॉल्यूम और फ्रेट मूवमेंट की भी कहानी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि चीन तेज क्यों है, असली सवाल ये है कि दोनों देशों की रेलवे किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रही थी। एक ने स्पीड को चुना, दूसरे ने कैपेसिटी को, और शायद इसी वजह से दोनों की मंजिल एक जैसी होने के बावजूद रास्ते अलग हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास रेलवे बजट हो तो आप सबसे पहले क्या चुनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।